बीजेपी की सभी समितियों की बैठक जारी। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। दिल्ली में हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी बीजेपी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मणिपुर के राज्यपाल ए.के. भल्ला के साथ की मुलाकात। मणिपुर के सीएम को लेकर हुई चर्चा। निलंबित एनिमेशन पर जल्द ही आदेश आने की उम्मीद। वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के नेता आदतन अपराधी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली में शीश महल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। शीश महल को लेकर सरकार करेगी फैसला। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार के म्यूजियम में नहीं रहेगा। उसका क्या करना है, क्या होना है, वो सरकार फैसला करेगी जो सरकार बनने के बाद। लेकिन उस शीश महल में हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा ये पंजाब के सीएम की कुर्सी हड़पना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमानतुल्लाह खान के फरार होने के मामले में बीजेपी नेता तरुण चुग का बड़ा बयान, कहा जनता जानना चाहती है कि कहां छुपे हैं आपदा के अपराधी विधायक, क्यों एक भगोड़े अपराधी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आप विधायक के पंजाब या हिमाचल में छिपे होने की खबर। अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, कहा मैं दिल्ली में नहीं। अमानतुल्लाह खान को लेकर दुष्यंत गौतम का बयान, कहा अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब उनका सीएम जेल जा सकता है तो ये तो विधायक अपराधी है। अमानतुल्लाह खान पर आरपी सिंह का बयान, कहा केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कानून का पालन कब किया, वो हमेशा कानून तोड़ते रहे। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे। वो असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए एक्शन में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत कई ठिकानों पर की जा रही है रेड। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। 36 घंटे से फरार है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी। मीठापुर में मिली अमानत की आखिरी फोन लोकेशन, उसके बाद से बंद आ रहा है फोन। यासिर जिलानी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आपका राजनीतिक चरित्र गिरा हुआ है, इन्होंने अपने मतदाताओं का अपमान किया। ये आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है ना गिरा हुआ, ये उसी अध्याय को आगे बढ़ा रहा है। 88,000 वोटों का अमानतुल्लाह ने अपमान किया है। नेम पॉलिटिक्स पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी की मानसिकता अल्पसंख्यक विरोधी है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने जारी किया समन। पूर्व सेना अधिकारी उदय शंकर ने दर्ज कराया था मानहानि का केस। राहुल को 24 मार्च को होना होगा पेश। परीक्षा पर चर्चा को लेकर बोली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, कहा खुद को अभिव्यक्त करें और कभी भी बातों को दबाए नहीं, ऐसा करने से कंधों से बहुत सारा बोझ हल्का हो जाता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। माघ पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान जारी। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे हैं डुबकी। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम। 2.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। महाकुंभ पर सीएम योगी की पैनी नजर। डीजीपी और गृह सचिव के साथ सीएम योगी ने की मॉनिटरिंग। पल पल की खबरें ले रहे सीएम। माघ पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। कहीं भी जाम की समस्या अब नहीं। उज्जैन में माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे आचार्य सत्येंद्र दास। 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। श्री राम जन्मभूमि महामंत्री चंपत राय समेत कई लोगों ने दुख जताया।
सत्येंद्र दास के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। सत्येंद्र दास का निधन समाज और श्रद्धालुओं के लिए दुखद, भक्तों के मार्गदर्शन में उनका जीवन सदैव समर्पित रहा। सत्येंद्र दास के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, सत्येंद्र दास के निधन की खबर अत्यंत दुखी है। सत्येंद्र दास के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जताया शोक। कहा, श्री राम से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूं। सत्येंद्र दास के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक व्यक्त किया है और कहा कि रामलला की सेवा में रहे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन दुखद है। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर इकबाल अंसारी ने जताया दुख। कहा, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। सत्येंद्र दास का जाना बड़ी क्षति। सत्येंद्र दास के निधन को दिवाकराचार्य महाराज ने बताया एक युग का विराम। कहा, हम सभी के अभिभावक मार्गदर्शक सत्येंद्र दास का जाना सनातन की अपूरणीय क्षति है। अपूर्वा, गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पुलिस का नया स्टेटमेंट लिया। अपूर्वा, 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 अपूर्वा और अपूर्वा, आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा, 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा, 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई। अपूर्वा, गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पुलिस का नया स्टेटमेंट लिया। अपूर्वा, 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 अपूर्वा और अपूर्वा, आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा, 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा, 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम। अपूर्वा, आपको मुंबई के खार थाने की, जहां पर अपूर्वा मखीजा को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। अपूर्वा मखीजा खार थाने पर पहुंची थी। बयान दर्ज करवाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, वैसे रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछे उनकी टिप्पणी को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, मर्यादाओं को तार तार करने वाले शब्दों को लेकर, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया। जिसे तो करते सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने उनसे सवाल पूछा, बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, आगे निकल गई। बयान दर्ज हो गया क्या? देखिए